डाइवोर्स, तलाक। क्या होता है डाइवोर्स, सभी जानते हैं। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की, आपसी सहमति से तलाक। क्या होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, इसका प्रोसीजर क्या है और कहाँ इसे फाइल किया जा सकता है, चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। मैं एडवोकेट GM राजेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RR एडवोकेट्स पे। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, आपसी सहमति से तलाक। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये वो तलाक होता है जहां पति पत्नी दोनों की स्वेच्छा होती है, अपनी खुद की इच्छा होती है कि वह अलग अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, तो वह इस प्रोसीजर को फॉलो करके तलाक ले सकते हैं। यही होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, दोनों की रजामंदी होती है एक दूसरे को तलाक लेने में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की कि किस किस प्रोसीजर को फॉलो करके, क्या स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लिया जा सकता है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि 1 साल का सेपरेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि वह एक घर में ना रह के अलग अलग घर में रह रहे हों। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर वह एक छत के नीचे भी रह रहे हैं तब भी वह सेपरेशन में हो सकते हैं, बशर्ते उनके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। चाहे हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हों या एक ही घर के नीचे रह रहे हों, मतलब एक ही छत के नीचे रह रहे हों, अगर वह हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में नहीं है तो वह सेपरेशन कहलाएगा। मतलब कि 1 साल का सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे इसको फाइल करते हैं, सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स ये 2 मोशन में कंप्लीट होता है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक पिटीशन तैयार करनी होगी और वो कोर्ट में फाइल करनी होगी। जिस दिन आप फाइल करेंगे उसके बाद कोर्ट में अपीयर होंगे। कोर्ट आपसे कुछ सवाल पूछेगी। पहला कि आपका मेंटेनेंस कितना, किसके द्वारा किसको दिया जा रहा है, कितने टाइम तक दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जा रहा है, एक फिक्स अमाउंट दिया जा रहा है या फिर जैसे भी मेंटेनेंस है वो। दूसरा, आपका सेपरेशन कितना है। तीसरा, अगर कोई बच्चा है तो उसकी कस्टडी किसके पास है, एलिमनी को किस तरीके से सेटल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को किस तरीके से सेटल कर रहे हैं, अगर कोई कर्ज है, होम लोन, बैंक लोन या कार लोन, ये इसको किस तरीके से सेटल किया जा रहा है। कोर्ट आपसे ये कुछ सवाल करेगी। उसके बाद सेम डे आपको काउंसलर के पास, फैमिली कोर्ट में हर जगह एक काउंसलर होता है, उस काउंसलर के पास आपको भेज दिया जाएगा। काउंसलर आपसे कोशिश करेगा कि आपका डाइवोर्स ना हो और आपका आपस में सेटल हो जाए, आप दोबारा हस्बैंड वाइफ की तरह रहें। अब वो सारा आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के बाद वो सेम डे ही जज के पास भेज देगा। अब जज उस पर आपको 6 महीने की डेट दे देगा। अब जब आपको 6 महीने की डेट दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि जिससे कि आप आपस में समझौता कर लें और डिवोर्स ना लें। सभी ये कोशिश करते हैं कि डाइवोर्स ना हो। ये तो होता है फर्स्ट मोशन। अब जो 6 महीने के बाद जो डेट मिली है उस डेट पे आप आएंगे और ये होता है सेकंड मोशन। अब यहाँ पे भी कोर्ट के आगे फिर अपीयर होंगे। कोर्ट फिर वही सवाल करेगी कि मेंटेनेंस कितना है, किस तरीके से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, चाइल्ड कस्टडी सब और डेब्ट किस तरीके से क्लियर किया गया, प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें के बारे में जज पूछेगा। और उसके बाद अगर नहीं होता है समझौता, अगर आप मन बना ही चुके हैं कि आपको डाइवोर्स लेना ही है, तो कोई आपको रोकेगा नहीं और आपको सेम डे ही आपको डिग्री ग्रांट कर दी जाएगी कि अब आप हस्बैंड वाइफ नहीं है। उसी दिन से और उसी समय से आपका हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस एंड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये फाइल कहाँ किया जा सकता है। फाइल करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे लड़का रहता है वहाँ फाइल कर सकते हैं, जहाँ लड़की का घर है वहाँ फाइल किया जा सकता है, या फिर लास्ट प्लेस जहाँ पर आखिरी बार हस्बैंड वाइफ की तरह दोनों जने रहे थे जिस जगह, वहाँ फाइल कर सकते हैं, या फिर लड़की शादी के बाद जिस जगह गई है वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। आप अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उसको फाइल कर सकते हैं और डाइवोर्स ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स किस तरीके से लिया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। थैंक यू सो मच।